हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, है ना। तो बढ़िया टॉपिक है। हमने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 60 to 70% कवर कर लिया है ना। अब आइसोमेरिज्म के बाद क्या बचेगा डिस्कशन के लिए कि यूज़ ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ रिएक्शन देखना होगा, है ना, जहाँ पर हमको मीथेन, है ना, उसके बाद इथीन, इस सब का यूजेस देखना है और उसके बाद रिएक्शन देखना है, और हमारा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10 लेवल के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक आइसोमेरिज्म। ओके सर आइसोमेरिज्म मतलब क्या है बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर फिर से वही मेरा जो फंडा है, डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, आइसोमेरिज्म मतलब जैसे कि दो कंपाउंड है मेरे पास। सर कौन सा कंपाउंड? अरे भाई कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ना। दो कंपाउंड है, सपोज मान लो ये कंपाउंड ए है और ये है कंपाउंड बी। ठीक है सर, तो क्या ही हुआ बता दीजिए। अब देखो ये दो जो कंपाउंड है इन दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। अरे सर काहे मजाक कर रहे हो, प्रॉपर्टीज तो हमेशा डिफरेंट ही होता है। अगर दो अलग अलग कंपाउंड है तो उसका प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होएगा ही होएगा, एकदम 100%। ये बात तो सही है, तो क्या ही नया बात बोल दिए सर आप। अरे सुनो भाई, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, दो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। अरे सर ये तो नया बात मालूम चला है, ये तो दुनिया को फैलाना चाहिए ऐसा कुछ। सर ये तो मालूम है, अगर दो कंपाउंड है तो दोनों कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होएगा। अरे भाई पूरा बात सुन लो, लेकिन एकदम मज़ेदार बात क्या है ना, ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अरे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक कंपाउंड बताता हूँ, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ठीक है सर, अब दूसरा भी मेरे पास है CO2, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये भी CO2, ये भी ये CO2, ये भी CO2, ये भी CO2, ये भी अब्बा, ये भी अब्बा। ये तो डब्बा नहीं है, दोनों ही अब्बा अब्बा है, सेम। हाँ सर, तो अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका प्रॉपर्टीज भी तो सेम होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे हो गया है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यही तो फंडा है। तो आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच डिफरेंट कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वेरल्स जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या होता है, सेम होता है। तो तुम्हें ये याद रखना है। सर आइसोमेरिज्म मतलब क्या सीखा हमने अभी अभी एकदम गर्मा गर्म? हमने सीखा कि आइसोमेरिज्म मतलब ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कंपाउंड है, दो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, डिफरेंट होता है। फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। सर हम कैसे मान लिया आपका बात? हम नहीं मानते, आप करके दिखाइए तो हम माने। तो देखो करके दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो बताना इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कंपाउंड मैं बना रहा हूँ उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है कि नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, क्या इसको तुम पहचानते हो? क्या इसको तुम जानते हो? हाँ सर जानते हैं, IUPAC में हमने नाम भी लिखना सीखा था। अभी करके देता हूँ सर, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन। हाँ सर, ये नंबर 1, ये नंबर 2। और याद रखना जो काउंटिंग है वो हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास से काउंटिंग शुरू करना। ठीक है, चलो ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसमें? सर दो कार्बन है तो हम इसमें लिख सकते हैं मिथ इथ लिख सकते हैं, इथ। उसके बाद सर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो N लिखेंगे, और यहाँ पर OH लगा है तो ऑल, तो ये हो गया इथेनॉल। और अगर मैं तुम्हें इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं तो तुम लिखोगे सर C2H6 और ऑक्सीजन 1 है, तो ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो इसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है सर, समझ में आ गया इथेनॉल। अब दूसरा कंपाउंड देखो तुम,
CH3OCH3, इसको पहचानते हो? सर इसका नामकरण तो हमने नहीं सीखा था, लेकिन हमने इसको कहीं पर तो देखेला देखेला लग रहा है। इसको याद है जब मैं फंक्शनल ग्रुप तुम्हें सिखा रहा था तो ऐसे करके मैंने लिखा था कि इसको हम ईथर बोलते हैं, ईथर फंक्शनल ग्रुप, है ना? हाँ सर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ऐसे करके लिखते हैं। ये क्या है भाई? सर ये है मिथाइल, मिथाइल है। और कितना मिथाइल है? एक मिथाइल, दो मिथाइल, तो इसको लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, ऐसे नाम याद कर लो, देखेला देखेला लगे, सुनेला सुनेला लगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? दो मिथाइल है, एक मिथाइल दो मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितना है? एक कार्बन दो कार्बन, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, और ऑक्सीजन। तो देखो इसका ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, इसका भी C2H6O। मतलब क्या तुमको दिख रहा है कि जो इथेनॉल है और डाई मिथाइल ईथर है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगा? नहीं सर, प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्यों सर? काहे कि ये है अपना अल्कोहल, ये है अपना अल्कोहल ग्रुप, और ये है अपना ईथर ग्रुप। भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन इन लोग का प्रॉपर्टी में डिफरेंट होएगा। इन लोग का प्रॉपर्टी में क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। तो इसी फिनोमिना जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जो ये प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाए, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या तुमको इतना समझ में आया? तो फटाक से इसको इरेज करते हैं और प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं। ठीक है, चलो चलो लिखना शुरू करते हैं। तो फिनोमिना of existence of different compound with different physical and chemical property the phenomena of existence of different compound with different physical and chemical property with same molecular formula is known as isomerism। तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा CH3CH2OH, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O, एंड CH3OCH3, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। क्या ये तुमको समझ में आया? ये लिक्विड होता है, अल्कोहल लिक्विड होता है ना भाई, तो कहने का ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम समझदार आदमी हो, समझ गए होगे। ये लिक्विड होता है, ये जो है वो गैस में होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर सही बोल रहा हूँ तो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट जो है या फिर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर सही हूँ तो -24 डिग्री सेल्सियस है। एक बार बुक से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखो -24 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए तो गैस में हो रहता है हमेशा ज़िंदगी में, है ना? तो ये लिक्विड होता है, अल्कोहल लिक्विड है, तुम समझदार आदमी हो बाकी, है ना? और डाईमिथाइल ईथर गैस है। ठीक है सर, किस फील्ड में आ गए आप? ऐसे ही कुछ बोल रहे हो क्या? चलो,
तो ये है अपना आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म है उसका भी डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारा है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, और एक और है स्ट्रियो आइसोमेरिज्म। वो स्ट्रियो आइसोमेरिज्म जो है, स्ट्रियोमर्स जो है, वो हायर क्लासेस में होगा, जहाँ पर हमको वो देखने को मिलता है स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, कन्फॉर्मर्स देखने को मिलता है। वो नहीं स्टडी करना है क्योंकि वो हायर क्लासेस में है। अभी के लिए हमको स्टडी करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, शुरू करें, आगे बढ़े भाई आगे। चलो आइसोमेरिज्म पूरा ख़त्म करेंगे आज, ठीक है, ये लेक्चर में। चलो ओके, तो आइसोमेरिज्म में हमको एक जो सिलेबस में है, अपन के सिलेबस में, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमको सीखना है। और जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का होता है। सर कितना टाइप का? सर दो टाइप का भाई, बहुत सिंपल। एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मैंने अभी बताया तुमको, इसका एग्जांपल अभी दिया हुआ है तो लिख लेता हूं डायरेक्टली, तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है। और दूसरा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है? ये है ईथर फंक्शनल ग्रुप का है। दो अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। दो अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। यहाँ पर भी C2H6O आ रहा है, C2H6O आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन बेसिकली अगर मोटा मोटा बोले तुमको तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या है? सर डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, चलो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? यहाँ पर पोजीशन चेंज होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम बताइए। ओह ज़्यादा इज्जत दे दिया तुमको, इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ भाई। सर इसका नाम काउंटिंग शुरू करते हैं, कितना कार्बन है? 1 2 3, हमेशा जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो, जहाँ पर ब्रांच हो, वहीं से काउंटिंग शुरू करने का ट्राई करना। 1 2 3, सर 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और अल्कोहल है OH, लेकिन कितना में जुड़ा हुआ है? फर्स्ट नंबर में, तो 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। सर इतना हमने वहाँ पर IUPAC में नामकरण हमने सीखा, लेकिन वहाँ पर तो 1 ऑल 2 ऑल नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर 2 ही कार्बन था। याद करना, ये याद करना ज़िंदगी में। सर ज़िंदगी में क्या क्या याद करें, है ना, किस किस को याद करें, इसको याद कर लो, काम लगी है। ठीक है, चलो सुनो, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन हो तो ये 1 ऑल 2 ऑल का ज़्यादा झंझट नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन हो तो हमको बताना होता है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये 1 ऑल ना लिखूँ, सिर्फ ऑल लिख दूँ, सिर्फ ऑल लिखूं, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो अल्कोहल है वो कौन सा कार्बन में जुड़ा हुआ है? पहला कार्बन में जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन में जुड़ा हुआ है, कि तीसरा कार्बन में जुड़ा हुआ है? ठीक है सर, तो 2 में क्यों नहीं करते थे? वहां पर भी तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई सही है ना, दिमाग ठीक जगह में है भाई। जैसे कि इसमें हम क्या लिखते हैं? मिथ इथेनॉल लिखते हैं। अब OH इधर जुड़े या फिर OH उधर जुड़े, इधर जुड़ेगा तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, उधर जुड़ेगा तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, तो कहीं पर भी जुड़े वही पहला कार्बन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग 2 में नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलो, अरे ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तो छोड़ दो ना भाई, बोलो ना सीधा कि 2 में नहीं लिखते, 3 से ज़्यादा होने पर लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा, सर इसका देखो, सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए तो जरा, अगर आता है। अरे काहे नहीं आता है? तुमको आता है कि नहीं आता है? कितना कार्बन है? 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, H8O, तो C3H8O है। यहाँ पर करते हैं, सर यहाँ पर 1 2 3 कार्बन,
हाइड्रोजन 3 3 6 7 8, हाइड्रोजन 8 और उसके बाद एक ऑक्सीजन। अरे देवा, ओ हो, क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना भाई, सेम है, लेकिन देखो स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है। यहाँ पर जो OH है वो पहला कार्बन में घुस के बैठा हुआ है, और ये जो OH है वो दूसरा कार्बन में बैठ के घुसा हुआ है। सर कैसे पता चला दूसरा कार्बन? अरे यार काउंटिंग शुरू करो, ऐसा शुरू करो कि OH को कम मिले, तो इधर से करते हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन। इसका नाम लिख लेते हैं प्रॉप, N2 में घुसा हुआ है तो 2 में ऑल। ठीक है, तो आस्ते आस्ते IUPAC का भी प्रैक्टिस होता रहेगा, और जो हमने क्वेश्चन किया था वो तो बहुत बेसिक था, वहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको भी याद कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगा तुम्हारा, है ना। चलो, तो तुमको शायद समझ में आया होगा कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। यहाँ पर भी C3H8O C3H8O, लेकिन ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 ऑल, इसको बोलते हैं प्रोपेन 2 ऑल। इसका और इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होएगा। ऑब्वियसली अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो डिफरेंट ही ना होएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम। क्यों? ये तुम हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। ये लीनियर है तो इसका जो सरफेस एरिया है एक दूसरे के साथ चिपकने का वो ज़्यादा है। ये गोल तरीका है, जितना ज़्यादा गोल होगा कंपाउंड उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, चलो अभी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बस स्टडी कर लो, थोड़ा सा समझ में आ जाए, अपना एग्ज़ाम में काम हो जाए बस। ठीक है, सही समय आएगा तब हम सीखेंगे उसको। चलो, तो आइसोमेरिज्म में तुमको इतना ही आना है, और ज़्यादा एकदम गुरुजी ही नहीं बन जाना, एकदम ज्ञानी बाबा ही नहीं बन जाना है ना। तुमको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, नोट्स बनाना है और रिवीजन मारते रहना है, तब बढ़िया तरीके से तुम माध्यमिक में एक्सीलेंस मार्क्स ला पाओगे। ऐसे ही कल वीडियो देखें, फिर परसों देखेंगे, फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम के दिन एकदम याद आएगा कि हाँ कुछ पढ़ना है, तुम्हारा काम हो गया, फिर पैक करो और सो जाओ। चलो, थैंक यू गाइस।